Hello viewers, good morning to you all. The previous day we were talking about verb. In that we read transitive verbs and intransitive verbs along with auxiliary verb. Now transitive verb is the verb that needs an object to complete its meaning. मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसे अपने अर्थ की पूर्णता के लिए एक ऑब्जेक्ट की या दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. टुडे वी विल सी एंड लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं. द रिजल्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. यानी कि वर्ब का जो परिणाम है, जिस पर उसका परिणाम निर्भर करता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं. ऑब्जेक्ट it is a word that completes the sentence in a transitive verb. वर्ब के ट्रांजिटिव वर्ब के अर्थ को जो कंप्लीट करता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं. अभी ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं दो प्रकार के हैं. काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. There are two kinds of objects. There are two kinds of objects. पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं. एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जनरली पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है. पर्सनल प्रोनाउन मीन्स मी, हर, हिम, ये सब जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है जिसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. और जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, निर्जीव पदार्थों के लिए जिस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे. पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. The words used
द वर्ड्स नहीं, इसको कहेंगे हम लोग द प्रोनाउंस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट objects. For example, he came to see me. इसमें me जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। You went to greet him. इसमें him जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में है द नाउन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम आपको बताएंगे जो नाउन होते हैं, द नाउन which are non-living, the noun which are non-living used as objects are called indirect objects. For example, he bought a book. ए बुक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सी गेव ए पेन। इसमें ए पेन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब अगला पॉइंट है इसमें कि कभी कभी क्या होता है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। ऐसे हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का एक ही सेंटेंस में यूज होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज एक ही साथ होता है। जैसे कि ही गेव मी ए बुक। इसमें मी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों का यूज एक ही साथ हो गया है। She played cricket with me। इसमें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज एक ही साथ हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि जनरली जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका यूज पहले होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, उसका यूज पहले हुआ है। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज होता है, किसी प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा में देखिए, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ विथ लगा है। चाहे दूसरे का पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, ही गेव अ बुक टू मी। इसमें बुक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखना चाहते हैं तो उसके साथ एक प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ अब कंप्लीट होगा वर्ब के बारे में हम और जानेंगे। इसके बारे में हम लोग कल आगे चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो कल इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज रहने दिया जाए बस इतना ही, फिर कल हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे।